नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। LIC के कर्मचारियों ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। बीमा कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा भोजन अवकाश में LIC गेट पर द्वार प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति एवं LIC के IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज हम लोग राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि LIC देश की सबसे मजबूत आर्थिक संस्थान है, जो देश के विकास में लगातार 65 वर्षों से अपना अहम योगदान दे रही है। कहा कि संघ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का निजीकरण का भी विरोध किया जा रहा है। रक्षा सेवा को एस्मा के अंतर्गत लाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। केंद्र सरकार के इस एकतरफा निर्णय का भी विरोध किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, डेनियल मरांडी सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी का लाना धोखा है। LIC को बेचना बंद करो, इंश्योरेंस सेक्टर को बेचना बंद करो। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस विरोध दिवस में हम लोग 4 मुद्दों को लेकर के आम जनता के सामने है। पहला हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि LIC का IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा और इसका निजीकरण किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि LIC इस देश की सबसे मजबूत आर्थिक संस्थान है। लगातार 65 वर्षों से LIC ने इस देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देते आ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक LIC ने इस देश में 48 लाख करोड़ का निवेश किया है देश के विकास में। जहां तक रोजगार सृजन की बात है तो LIC इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने में LIC विश्व में नंबर 1 स्थान रखती है। और ऐसे संस्थान का अगर IPO के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाता है तो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। इतना ही नहीं, LIC जो है इस देश के सैकड़ों निजी और सार्वजनिक कंपनियों में अपना निवेश कर रखा है, उसके शेयर को खरीद के रखा है। और आर्थिक रूप से LIC इतना मजबूत है कि इसे सूचीबद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। LIC को पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा अगर IPO लाने का जो निर्णय ले रखा है केंद्र सरकार, यह कदम देश के विरोध में है। जमुई जिला के खैरा थाना क्षेत्र के मनवा पहाड़ी के जंगल में 2 लापता भाई अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल हत्या के आरोपी दिवाकर मंडल और कारू मियां को खैरा पुलिस ने जेल भेज दिया है। खैरा थाना के प्रभारी सितेश्वर पासवान ने कहा कि कांड संख्या 241/21, धारा 364, 302, 201, 120B/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपी दिवाकर मंडल और कारू मियां को जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी पीर बाबा और प्रभाकर मंडल और देवादास को जमुई पुलिस और झारखंड पुलिस खोज में लगी है। जल्द ही इन दोनों अपराधियों को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा। तीसरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यवसायी बंधु अंशु व चंदन बर्णवाल की हत्या के खिलाफ रैली निकालकर हत्यारों को फांसी देने व दोषी खैरा थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करने की मांग की है।
रैली का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता नुनुलाल मारांडी ने किया। रैली तीसरी पंचायत भवन से तीसरी पानी टंकी तक निकाली गई। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो व नौकरी दो, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी जैसे सरीखे नारे लगाए गए। रैली के बाद सभी लोग पीड़ित परिवार के घर गए और परिवार को सांत्वना दी। वहीं भाजपा का एक टीम मुख्यालय पहुंचकर अंशु व चंदन के स्वजन को 20-20 लाख रुपए व नौकरी देने के लिए राज्यपाल के नाम बीडीओ को मांग पत्र सौंपा गया। रैली में भाजपा नेता मनोज यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, भाजपा चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, नरेश यादव, लक्ष्मण मोदी, रामचंद्र यादव, सुनील शर्मा, राजू विश्वकर्मा, संजीत राम, उदय साव सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। जिस तरह से चंदन एवं अंशु बर्नवाल के 30 दिन के बाद हत्या हुई और अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ भी नहीं लगने का कारण ये है कि हेमंत सरकार में पूर्ण रूप से हेमंत सरकार का जो है सो खुफिया तंत्र फैल है और इसमें नाकाम साबित हुई। और जिस तरह से हेमंत सरकार बनने के बाद झारखंड में हत्याएं, मर्डर, बलात्कार प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हो रहा है। इसको लेकर के झारखंड सरकार राष्ट्रीय जन सुरक्षा नीति को मजबूत करने में असफल रही है। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शुक्रवार को अपने क्षेत्र के भ्रमण पर थे। उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा एवं आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुंड्राडी, छोटकी खरगडीहा, महतोडी सहित कई अन्य गांवों का दौरा कर जनता से रूबरू हुए। इस दौरान डॉक्टर अहमद ने लोगों को बकरीद पर्व की बधाई दी, साथ ही क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्या है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की खराब पड़ी सड़कों का लिस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया गया है। जल्द ही जर्जर सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है, जिस पर भी विभाग से बात कर समाधान निकाला जा रहा है। कहा कि क्षेत्र की जनता सुख, चैन एवं शांति से जीवन व्यतीत करे, वह इस प्रयास में लगे रहते हैं। मौके पर मोहम्मद जैनुल अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन, इनामुल हक, हसनैन आलम, शहनवाज अंसारी, अनवर शेख उर्फ गुड्डू, हुसैन अंसारी, तबारक अंसारी, कासिम अंसारी, मोहम्मद सलीम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाके में लोगों से मिलना निकला था एक लंबे अरसे के बाद, और उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, रोड, बिजली, पानी की हालात क्या है, और साथ साथ बकरीद का जो पर्व था उसकी बधाई भी लोगों को मुझे देनी थी। मकसद था मिलना जुलना। निश्चित रूप से एक दिन में तो सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अभी लगातार हमारा ये दौरा जो है चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कोई पंचायत और कोई बड़ा गांव नहीं छूटे जहां मैं अपने आँख से जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसका अध्ययन मैं करूँ। मैंने राज्य सरकार को इलाके की सड़कों के बारे में, पुल पुलिया के बारे में अनुशंसा मांगा गया था, मैंने भेजा है। और गाहे बगाहे जो बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जलने की या अन्य तार वगैरह की, तो उसमें मैं लगा हूँ। निश्चित रूप से ये एक लगातार की प्रतिक्रिया है। आज यहाँ जलता है, कल वहाँ जलता है, परसों जलता है। ये चलता ही रहेगा जब तक जीवन है, मनुष्य है। ये मेरा मकसद ये है कि लोग अमन चैन से ज़िंदगी गुजारें, भाईचारगी के साथ गुजारें, और जो रास्ता देश की आज़ादी की अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने वाले नेताओं ने हमें दिया था, जो संविधान दिया था, उसके आधार पर ये भारत देश चलता रहे। एक सबों का समावेश रहे, जाति धर्म सबका मान सम्मान रहे, और एक अच्छे से
जिंदगी लोग गुजारे। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी के कारण गति हमारी धीमी पड़ी है, गति रुक गई है। फिर भी कोशिश राज्य सरकार की रही है कि जो भी बन पाया, चाहे वो दवा का मामला हो, इंजेक्शन का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, उसमें मजबूती आई है। और भगवान ना करे, खुदा ना करे कि आगे कोई और तीसरी लहर का कहर हो, उसकी तरफ भी सरकार की तैयारी लग रही है। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, रोजगार उनका छूटा है। जो हमारे मजदूर में बाहर काम करते थे वो आज वापस नहीं गए हैं, अगर गए भी तो फिर वापस लौट के चले आए हैं, घर पर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा काम जो मनमोहन सिंह के वक्त में जो नरेगा का या मनरेगा का जो काम शुरू हुआ था, और आप देख रहे हैं आज पार्लियामेंट भी खुला हुआ, पार्लियामेंट भी उसकी तारीफ हो रही है। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह शुक्रवार को गांवा प्रखंड के आधा दर्जन जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण प्रखंड के सांख, बगदेडी, नगवा और मालडा के जन वितरण प्रणाली दुकानों में की गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने जन वितरण प्रणाली दुकानों में स्टॉक, अनाज, वजन बोर्ड, रजिस्टर एवं लाभुकों के कार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने लाभुकों से अनाज वितरण में कटौती और मार्च के बाद नियमित एवं निःशुल्क वितरण अनाज से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने डीलर द्वारा लाभुकों के बीच वितरण किए गए अनाज का मापतौल भी करवाया। बाद में मालडा के पांडेडी मुसहरी में कार्डधारियों के घर जाकर बातचीत की। निरीक्षण के क्रम में नगवा और सांख में एक एक जन वितरण प्रणाली दुकान बंद पाई गई। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान 2 दुकान बिना सूचना के बंद थी, जिसे स्पष्टीकरण भेजा जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान तय से अधिक दाम में केरोसिन तेल बेचने व अनाज कटौती का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा हरिचक में यादव महासभा के नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी प्रमोद चौधरी के जन्म उत्सव के मौके पर यादव महासभा के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में हर जगह किया गया। कहा गया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हम सभी लोगों को वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। मौके पर प्रांतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रधान महासचिव भुवनेश्वर महता, संजीत कुमार, जिला सचिव राजेंद्र यादव, प्रखंड अध्यक्ष शंभू कुमार यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष व यादव समाज के कई लोग मौजूद थे। चकटाण पर एक कार्यक्रम पौधारोपण का जो प्रांतीय यादव सभा से किया जा रहा है पूरा देश स्तर पर, और कोरोना महामारी को देखते हुए जो त्राहिमाम पूरा भारत जो किया है, इसको भगाने के लिए मात्र एक उपाय है वृक्षरोपण। और अभी वृक्षरोपण का कार्यक्रम के बाद सावन का पवित्र महीना प्रवेश हो रहा है। इसी के बीच में पूरा प्रखंड और पंचायत स्तर पर पेड़ पौधा और लगाया जाएगा। आज ऑल इंडिया यादव महासभा की तरफ से पूरा भारतवर्ष में पौधरोपण किया जा रहा है, वृक्षरोपण किया जा रहा है। प्रमोद चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका आज जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में जो है सो वृक्षरोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है आज, ताकि ये मैसेज आए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी एक कार्यक्रम के तहत हम लोगों को वृक्ष का जो है सो वृक्ष रोपना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का जो कमी है, जैसे कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो कमी हुआ है, ये कमी को किसी न किसी माध्यम से दूर किया जा सकता है।